बच्चों, हम आज क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर के पॉलिनोमियल्स का जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट करवाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो समझते हैं बेटा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। जस्ट बिल्कुल बेसिक के ऊपर जाते हैं। आपने 8th क्लास में 7th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा होगा 4x। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है 4 और दूसरा है बेटा x। 4 है ना, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट बेटा वो चीजें होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि 4 कभी चेंज नहीं होगा, वो 4 ही रहेगा। दूसरा हमारे पास होता है एक वेरिएबल, जो आपके अल्फाबेट्स जो लगे हुए हैं साथ में उनको बोला जाता है वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? जो चेंज हो सकते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इक्वेशंस के ऊपर। तो इक्वेशंस भी बेटा आपने 8th क्लास में सोल्व की हैं। तो वो इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस आपको ऐसी फॉर्म में मिलती हैं, 4x + 6 = 0, 2x + 9 = 5। ऐसी फॉर्म में आपको इक्वेशंस मिलती हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशंस। अब हम आते हैं इक्वेशंस की डिग्री के ऊपर। देखो डिग्री, अब ये तो एक नया वर्ड आ गया कि डिग्री रियल में क्या होती है। डिग्री तो डिग्री होती है जिसको हम ऊपर लगाते हैं लाइक 0, लेकिन यहां पर जो डिग्री है बेटा वो कुछ अलग है। अब आपने 9th क्लास में जो आप पढ़ोगे, आप ऐसी इक्वेशन पढ़ने वाले हो, x + 6 = 0, 4x² + 2x + 6 = 5। ठीक है, या फिर कुछ और आ जाए, 5x³ + 9 = 0। अगर आपको ऐसी भी इक्वेशन मिल सकती है, तो जो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। यानी कि डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। हम क्या बोल सकते हैं डिग्री को? हाईएस्ट पावर है ये। यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा 2। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर तो ये तो हमें समझ में आ गया, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। अब ये चीज और देखो आप, अगर आपको कहीं पर 1 डिग्री वाली इक्वेशन मिल रही है तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जहां पर आपको ऐसी इक्वेशन मिल रही है जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसे आप बोलोगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है। थर्ड, अगर आपको पावर 3 दिख रही है, हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रही है, तो उन्हें आप बोलोगे क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, और इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बेटा पॉलिनोमियल्स। इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बेटा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स आपको क्लियर हो गया, इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज और है जो आपके सम्स करने में बहुत ज्यादा काम आएगी, वो क्या है? कई बार आपको ऐसा दे दिया जाता है 4x² + 5 = 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बताओ ये कौन सी है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? आपको क्या देखना है? डिग्री। तो डिग्री तो 2 है, इट्स मीन ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है बेटा? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट को नोट आउट करे, ax + b = 0। यानी कि आपके पास a होना चाहिए, a एनी नंबर, b एनी नंबर, x = 0। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से बेटा? जो इसे सेटिस्फाई करे, ax² + bx + c। जो आपका b है ना बेटा, जो c है, a है, ये तीनों प्लस भी हो सकते हैं और माइनस के नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी इंटीजर में कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है क्यूबिक की। तो क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है बेटा? जो इसको फॉलो करे, ax³ + bx² + cx + d = 0। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको बाय द वे ये दे दिया गया 4x² + 5 = 0, तो ये बताओ ये कौन सी इक्वेशन है?
देखने से तो जैसे मैंने बताया है पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्या ये इसे फॉलो कर रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? आप बोलेंगे नहीं, नहीं फॉलो कर रही है, लेकिन मैं बोलूंगा हाँ ये फॉलो कर रही है। कैसे? देखो 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखना है ना, तो बी को मैं 0 मान लेता हूं, 0x प्लस सी इक्वल है 0, 0x 0 ही रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस 5 आंसर तो वही आएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5। मैंने आपको बोला है कि जो b है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स मीन क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो है, अब एक चीज और बता रहा हूं मैं, कई बार पूछ लिया जाता है, नहीं पूछ लिया जाता है, लेकिन जो चीज आप समझो, वेरिएबल्स को काउंट करना। अगर आपके पास ये इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल है 6, यहां पर कितने वेरिएबल है? यहां पर एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है? x, बस उसकी पावर तो है, वेरिएबल x 2 बार आया है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है जो है x। अगर कोई इक्वेशन ऐसी है तो यहां पर कितने वेरिएबल है बेटा? यहां पर 2 वेरिएबल, ठीक है। ये पॉइंट आपको सारे जो मैंने बताए हैं वो क्लियर हो गए हैं, और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में बहुत 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 ज्यादा मदद करने वाला है। तो थैंक यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।